अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन, आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि चूँकि पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर परेशान होते हैं, वालिदैन माएँ, कि बच्चा जो है वो सेहतमंद नहीं है, खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती, अंडरवेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हाइट के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। और चूँकि अब मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है, गर्मी का मौसम आ चुका है, तो अब माएँ परेशान होती हैं कि बच्चों को पेट में दर्द है, उल्टी, मोशंस लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, अगर हम एज ग्रुप के हवाले से स्टार्ट करें, तो जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका टीथिंग प्रॉब्लम होता है, दांत निकल रहे होते हैं, तो अक्सर माएँ परेशान होती हैं, कंप्लेन करती हैं कि बच्चों को मोशंस लग गए हैं, उल्टियाँ हो गई हैं। तो ये क्या वजह है? देखिए नाज़मीन, अभी जैसे आपने कहा कि स्टार्ट फ्रॉम द यानी पैदाइश से लेके एक महीने के बाद से ही जो है वो प्रॉब्लम्स बच्चों में शुरू होती हैं। जिनके फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल बच्चे हैं, माशाल्लाह एक से ज़्यादा हैं, तो वो समझते हैं इन चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं। जो नए हैं ख़ास तौर पे, जिनका पहला बेबी होता है, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है हर स्टेप के ऊपर कि बच्चा जो है अब इसको बुखार हो रहा है या इसके गले में प्रॉब्लम आ रही है या ये वोमिट कर रहा है या दूध जो है वो वापस निकाल देता है। ये वो बहुत सारी ऐसी कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो फ्रॉम द स्टार्ट शुरू हो जाती हैं। जैसे ही बड़ा होने लगता है तो दांतों में दर्द होने लग जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात भी लोग यूज़ करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि जी वो टैबलेट्स दे दें, और उसमें मोशंस भी लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी वजूहात हैं जो हम इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि बच्चा जब ठोस ग़िज़ा पे आता है तो जी टॉलरेट नहीं कर रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है, एक चीज़। दूसरा ये कि माओं के हवाले से ये है कि जो मदर मिल्क पर हैं बच्चे, तो हमें कितने अरसे तक प्रॉपरली जो के तरीक़ेकार है, इतने ड्यूरेशन तक बच्चों को मिल्क जाना चाहिए माँ का, बहुत ज़रूरी है। इस वजह से क्योंकि इससे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहुँचती हैं बच्चे तक, और बच्चे का एक्सपोजर होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है जो माँ से मिलनी होती है बच्चे को, वो ट्रांसफ़र होती है। इसके साथ साथ फिर जब बढ़ने लगते हैं तो होता है कि जी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देर से चल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो देर से बोलना शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिसके लिए बहुत सारे लोग कंसर्न शो करते हैं। फिर हाइट का इशू आता है कि जी अब बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो साथ में हाइट का इशू आ रहा है कि जी बच्चे जो है वो, बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास अक्सर कॉल्स भी आती हैं कि जी बच्चों की हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही है। इस पे भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ होती है कि बच्चा खा पी रहा है, एक तो जंक फूड्स का इस्तेमाल वैसे ही बढ़ा हुआ है बच्चों में अब पहले के मुकाबले में, प्लस ये है कि जी बच्चा खा पी नहीं रहा है, और अगर खा पी भी सही रहा है तो उस सूरत में वेट नहीं बढ़ रहा। वॉर्म्स की भी इन्फेस्टेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हमारी बात होगी। तो ये वो जो कॉमन इश्यूज़ हैं, जो बच्चा जब माशाल्लाह 10 साल तक नहीं पहुँच जाता अमूमन, उस वक्त तक ये जो मोर और लेस प्रॉब्लम्स आती हैं, बुखार होना, चेस्ट का प्रॉब्लम आना, खांसी हो जाना, ज़ुकाम, ये सब चलता रहता है। ये बच्चों के साथ चलता है। हम सब भी जब बच्चे रहे हैं तो ये सब चीज़ों से हमारे वालिदैन भी फेस करते रहे हमारे हवाले से। लेकिन इसमें जहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत है, वहाँ अक्सर वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ को लैक कर जाते हैं कि जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। जहाँ नहीं दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर कॉशियस होते हैं पेरेंट, और वो क्लिनिक्स को और डॉक्टर्स को रेफ़र करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स भी उनको यही कहते हैं कि ऐसा इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो आज हमारी कोशिश होगी कि उन चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किस चीज़ के अंदर आपको फ़िक्रमंद होना है, किस चीज़ के अंदर आपने उसको नॉर्मल लेना है, हाइपर नहीं होना। जी हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि जो है वो माएँ बहुत परेशान होती हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती, जबकि क्या वो कीड़ा, क्योंकि अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उस वजह से भूख का ना लगना होता है, या बच्चा खुद से जो है वो अवॉइड कर रहा होता है खाना? देखें, एक बात तो ये है कि पेट में कीड़े होना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये उस सूरत में कि जब वेट ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाए। इसकी जब हम हिस्ट्री देखते हैं और पूछते हैं जी 2 से 4 महीने के अंदर बच्चे ने खाना पीना, उन्होंने कहा, पेरेंट बताते हैं कि बहुत अच्छे से खा पी रहे थे, लेकिन वेट जो है वो लूज़ होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो शक जाता है, अगर मोशंस नहीं हैं उसके बावजूद जो है वेट लूज़ हो रहा है, तो ज़्यादा शक ये जाता है कि पेट में वॉर्म्स ना हो। अच्छा, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अमूमन बाहर मट्टी में अगर खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होती है। अमूमन जो क्लीन एनवायरनमेंट है अगर, तो वहाँ पर ऐसा वॉर्म इन्फेस्टेशंस अब बहुत कम होती जा रही हैं, एक बात। दूसरा ये है कि ग़िज़ा के हवाले से जहाँ पे मैं फ़िक्रमंदी की बात करूँ कि ज़रूरत है वालिदैन को ये बात समझने की कि जब भूख लगेगी तो बच्चा ज़रूर खाएगा। हमारे अमूमन ये होता है कि बच्चों को हर थोड़ी देर के बाद जंक फूड का तो इस्तेमाल, कभी चिप्स दे दिए, बिस्किट्स चले गए, चॉकलेट्स का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद जब खाने का टाइम आया तो डेफिनेटली बच्चे क्या, बड़े भी
हम अगर बात करें कि अगर हम खाने के दरमियान हमें भूख लग रही है, दोपहर का खाना खाना है, भूख लग रही है, और उससे पहले अगर हमने कोई चीज़ ऐसी खा ली, एक चाहे वो स्लाइस खा लिया या एक बिस्किट खा लिया, तो उस सूरत में हमारी जो भूख की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और बच्चों में ये चीज़ इसलिए फ्रिक्वेंट है कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ हम वालिदैन ही उनको प्रोवाइड करते हैं। ये मोहब्बत नहीं है। देखें, अच्छी चीज़ दें, साफ़ सुथरी दें, एक ख़ास टाइम पे दें, लेकिन पहले जो खाने का टाइम है उनका, उस पर उनको अच्छे से खाना ज़रूर देना चाहिए, नाश्ते पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आप बच्चों का आप टाइम जो है वो मैनेज कीजिए। जब मंचीज़ देने का टाइम हो तो आप मंचीज़ दीजिए, जब खाना खाने खिलाने का टाइम हो तब आप खाना खिलाइए। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम जी वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम, मैं मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ और इनके टोन कराची। जी, क्या सवाल है जी आपका? असल में जी हमें सवाल ये है कि मैं पेट में बहुत दर्द, मैदे का भी और अल्सर का भी शिकायत है ना, कि जी। कोई चीज़ खाता हूँ ना कि वो हजम नहीं होता, पेट बिल्कुल फूल जाता है, बहुत मोशन होगा। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र 38। 38 ईयर्स है। अच्छा, तो आपको जो है वो खाने का जो है, जो कुछ भी आप खाते हैं वो हजम नहीं होता, सही से आपने बताया। जी हजम नहीं होता। मैं इसके इलाज तो करवा रहा हूँ हमारे तजारत से, मैं अभी वो हर सब लॉकडाउन की वजह से जो है ना जी। सब चीज़ बंद है। ठीक है, ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद आधे घंटे के बाद तकरीबन 12:30 पौन बजे के दरमियान आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ और थोड़ा डिटेल्स ले लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है आप उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर, अक्सर जो है वो माएँ परेशान होती हैं, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो वो किस तरीके से माएँ हैंडल कर सकती हैं? अच्छा, देखिए दोनों चीज़ें, वो आप मोशंस की बात करें और कॉन्स्टिपेशन, दोनों ही फ्रिक्वेंसीज हैं। मोशन ज़्यादा कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन भी बच्चों में होने लगता है, जिसके वजह से बच्चे रोते हैं। ख़ास तौर पे 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि बोल सही से नहीं सकते, अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते, ऐसी सूरत में हमें क्या चीज़ देखनी, ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि उसकी सिवियरिटी का पता चले कि आया कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। अभी जैसे इस वक्त पोजीशन है, क्लिनिक्स बंद हैं, डॉक्टर्स को नहीं रुजू कर पा रहे। बच्चों के घुटनों को थोड़ा सा बेंड करें, बिल्कुल सीधा लिटा के, भले चाहे रो रहा हो कोई बात नहीं है, और उस सूरत में पेट को दबा के ज़रा फील करें। आपको खुद एक कंसिस्टेंसी महसूस होगी, यानी एक नरमी या सख्तगी का एहसास होने लगेगा। लेकिन नी बेंड करने के बाद अगर आप घुटनों को सीधा रखेंगे, बच्चा पैर सीधे होगा तो अकड़ाएगा, ऐसी सूरत में मसल्स अकड़ जाएंगी तो आपको सही पोजीशन का पता नहीं चलेगा, एक चीज़। दूसरा ये है कि बच्चे अमूमन जो हैं वो सिर्फ रोने की शक्ल में कंप्लेन करते हैं, इतने छोटे बच्चे। तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि बच्चा, फॉर एग्जांपल अमूमन लोग परेशान होते हैं कि बच्चों को नज़ला हो रहा है और खांसी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन बच्चा काफ़ी देर तक रो रहा है। अब ऐसी सूरत में पेरेंट्स परेशान होते हैं, खुदा ना खास्ता निमोनिया तो नहीं हो गया, बच्चे को कोई ऐसी सांस का प्रॉब्लम। बच्चा अगर रो रहा है ना, तो ये बुरी साइन नहीं है, एक्टिव है कि बच्चा रो रहा है उसको, वरना क्योंकि रोने में एक एनर्जी खर्च होती है, बच्चा जब चीख के रो रहा होता है। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा अगर कुछ कंप्लेन ही नहीं कर रहा, जबकि एटलीस्ट वो रो सकता था, यहाँ से फ़िक्र की बात शुरू होती है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा एटलीस्ट रो के ज़रूर बताता। अब वो रो भी नहीं रहा है, इट इज़ द साइन कि हम ऐसी सूरत में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरा एक बेटा है, उसकी उम्र 11 साल है जी। तो उसको डॉक्टरों ने मना किया है कि इसको गंदम इसके लिए जहर है, बिल्कुल नहीं खिलानी जी। तो हमने 3 साल बाद उसका टेस्ट करवाया, वो नेगेटिव आया है, तो उसके बाद भी डॉक्टर कहते हैं ताहयात इसको खाना नहीं खिलाना। क्या इसका कोई इलाज है मुमकिन? जी। ये जो आपने हमीद साहब बताया, सीलिएक डिजीज़ है बच्चे को। अच्छा, ये अमूमन पैदाइशी भी होती है, सिंस बर्थ होती है। ऐसी सूरत में होता क्या है कि जो आंतें हैं, जो हमारी आंत है उसमें यानी जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, विलाई स्ट्रक्चर जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, वो चीज़ सही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती या तो, और दूसरा ये है कि एक जिसे हम जिलेटिन कहते हैं, तो ये जो ग्लूटेंस, जितने भी ग्लूटेन लाइक सब्सटेंसेज है, जो कि मैदे में बहुत ज़्यादा होता है ग्लूटेन, तो ये ग्लूटेन जो है वो इरिटेशन करता है, एब्जॉर्प्शन डिले करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। और अमूमन जो है जो लोग हैं, चाहे बच्चों से शुरू होता है ये चीज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा डायरिया की कंप्लेन आने लगती है, ऑफ एंड ऑन जो है वो जो भी खाएंगे उनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जज़्ब भी नहीं होगा और मोशन हो जाएंगे। बज़ाहिर इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें ज़रूर डॉक्टर से उस वक्त रुजू करें कि जब मोशन ज़्यादा हो रहे हो, या आप ऐसी ग़िज़ा नहीं भी दे रहे थे, यानी मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं दे रहे थे, उसके बाद भी अगर मोशन हो रहे हैं, ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें।
इसका जो बेहतरीन सिर्फ इलाज है वो यही है कि आप वो तमाम चीज़ें जिससे बच्चे को मोशंस हो सकते हैं वो अवॉइड करेंगे। ठीक है, अमूमन ये सीलिएक डिजीज़ है मेरे हिसाब से, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में डिटेल में मालूम करनी है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इस सूरत में आप तमाम ग्लूटेन फ्री फूड जी हाँ, ग्लूटेन फ्री डाइट ली जाती है इसके अंदर, क्योंकि वो इरिटेशन कॉज करती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, स्लिपिंग मैकेनिज्म होता है, बहुत सारे इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, और वसीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरी ना 27 दिन की ये बच्ची है, वो ना ये मोशन करती जा रही है। 27 दिन है? हाँ जी, 27 दिन। अच्छा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैं ये प्राइवेट वगैरह ये लेके गया हूँ, वो ये कोई ना कोई सीरप वगैरह दे देते हैं, ये इससे जाके दे ये कोई ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन 15 या 16 दिन हो गए हैं, ये बेहतर नहीं हो पा रही। अच्छा, कितने जी कितने वसीम साहब कितने मोशन हो रहे हैं बच्ची को पूरे दिन में? जैसे ही ये डॉक्टर साहब जैसे ही वो फीड करती है ना, फीड करने के बाद ये फौरी मोशन कर देती है। ठीक है। अच्छा, साथ में कोई बॉटल फीड तो नहीं करा रहे हैं? साथ में ये करवा रहे हैं, मदर फीड भी है साथ में। वो भी हो रहा है। अच्छा, अब मैं ठीक है। अच्छा वसीम साहब, वैसे तो खैर आप डिटेल में मुझे मजीद कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा। 27 दिन की बच्ची है, अभी मदर फीड पे ही बच्चे को रखना है। ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त फौरी तौर पे जो है बॉटल फैट के ऊपर आ जाए। एक कुदरत का निज़ाम है, बच्चे की मुनासबत के हिसाब से माँ में जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होती है जो बच्चे के लिए सफिशेंट होती है। ऐसा नहीं है, माँ को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा फूड लें ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो, और बच्चे के लिए वाफिक मिकदार में होता है। हमारे यहाँ फौरी तौर पे ये ख्याल होने लगता है कि नहीं जी अब क्योंकि वो बच्चे के लिए नाकाफ़ी है तो ऐसी सूरत में हम बॉटल फैट पे आते हैं। एकदम से बच्चे को जो मैदा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, एकदम से वो किसी और मिल्क को, चाहे वो दुनिया का बेहतरीन कंपनी का बनाओ, लेकिन एकदम से टॉलरेट नहीं कर सकता, उसमें टाइम लगता है एडजस्ट होने में एनवायरनमेंट के अंदर। तो मेरा तो अभी मशवरा ये है तमाम ऐसे लोगों के लिए कि जो अभी कम से कम 2-3 महीने तक तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक एटलीस्ट जो है वो बच्चे को आप अपनी माँ का ही दूध मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर भले चाहे आप आहिस्ता आहिस्ता बॉटल फैट पर आ जाएं और सॉलिड कोई सेमी सॉलिड चीज़ों पर आएँ, लेकिन उससे पहले जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो मोशंस की जो मेन कॉज है नाज़मीन, उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मरियम फैजान बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 5 साल की, हो चुकी है अभी फैट में। जी। तो उनका इशू ये है कि वो 5 इयर्स की हो चुकी है, कि उनका वेट जो है वो 13 पॉइंट समथिंग है, 14 भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या ये वेट ठीक है उनकी एज के हिसाब से? अच्छा, ठीक है। और वैसे बच्ची एक्टिव है? वैसे तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। ठीक है। बस खाने पीने में थोड़ा सा तंग करती हैं, लेकिन ये कि एक्टिव बहुत है, खा भी लेती है, मैं जबरदस्ती करती हूँ तो खा लेती है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रिया। जिस तरह अभी मरियम ने पूछा कि 13 किलोग्राम जो है वो ठीक है, बिल्कुल वेट सही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात जहन में रखें कि वेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे की एक्टिवनेस है। ओवरऑल जनरली सब समझ लें इस बात को कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अमूमन लोग जो हैं वो बच्चे को गोबलू सा और मतलब एक कहते हैं ना सेहतमंद देखना चाह रहे होते हैं, जबकि पेरेंट्स में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है। जो माँ हैं वो भी स्लिम सी हैं और बाप भी स्लिम है, लेकिन उसके बाद बच्चे की एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा। एक बात ध्यान में रखें, सिर्फ गोबलू होने से बल्कि होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितना एक्टिव है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिज़िकली वो भाग दौड़ कर रहा है, खाना पीना अच्छा कर रहा है, उसकी जो बाउल हैबिट्स हैं यानी वॉशरूम जाने के जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बनिस्बत इसके कि जी वो बहुत ज़्यादा बल्कि नज़र आए। मैंने बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं 12-13 साल तक तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से फीड कर रहे हैं, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, उसको आपने फीड किया, अब उसका वेट हो गया, बढ़ना शुरू हो गया और इस हद तक कि अब आप काबू में नहीं आ रहा। उसके बाद फिर कंसर्न जो अमूमन आते हैं लोगों के फ़ोन कि क्या ऐसा किया जाए, बच्चे का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, इसको किस तरह कम किया जाए। तो एक मुतवाज़े तरीके से चले जो कि
आगे लॉन्ग टर्म सही हो, यानी इसमें एक्टिव होना ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आपका वेट बढ़ता चला जाए, वो नुकसानदेह है। बिल्कुल, बच्चा जब भी एक्टिव है, जब वो हेल्दी है। और यहाँ पे फ़िलहाल डॉक्टर साहब वक्त हुआ है ब्रेक का, चूँकि हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से। जो भी क्वेरीज़ है आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। फ़िलहाल हमारा यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने जब शो स्टार्ट हुआ था तो आपसे एक सवाल किया था कि जब बच्चों की टीथिंग स्टार्ट होती है, छोटे बच्चों की, तो अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि उनको वॉमिट्स हो रही हैं, उनको मोशंस लगे हुए हैं। तो उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को आगाह करें। अच्छा देखिए नाज़रीन, मोशन सिर्फ मतलब ये टीथिंग का जो एक प्रोसेस है इसमें ज़रूर लगते हैं बच्चों को मोशंस। इसकी कई वजूहात हैं। जो ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं जिसमें 4-6 महीने से जो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू हो जाते हैं, गम्स हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो अमूमन वालिदैन का ये कंसर्न होता है, जैसे मैंने कहा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का एक ट्रेंड चला हुआ है, वो इस्तेमाल करते हैं वगैरह। एक्चुअली होते क्यों हैं इसमें मोशंस? बच्चे के जब गम्स हार्ड होते हैं तो एक तो ये है कि वो पेन हो रहा होता है, ठीक है, फीवर भी आपको मिल रहा होता है इसमें। फीवर के साथ साथ बच्चे, क्योंकि जब हार्डनिंग होती है, जब सलसलाहट बढ़ती है, तो ऐसी सूरत बच्चे हर चीज़ मुंह में लेना शुरू करते हैं। ऐसी सूरत में वो जो चीज़ उनके हाथ में आती है, चाहे वो जर्म्स हो उसके ऊपर है, बैक्टीरिया हो, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इवन टीदर्स जो हैं, जो टीदर्स होते हैं बच्चे लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे वॉश करके ना दें, अब उसमें जरासीम लगे हैं, बच्चे वो सॉलो कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी मोशंस ज़्यादा हो जाते हैं। एक वजह ये है। दूसरी वजह जो ये है कि इसमें जब टीदिंग हो रही होती है तो बच्चों में स्लाइवा ज़्यादा बनता है, इवन राउलिंग टाइप की भी होती है, वो जो है ना टपकता है, जिसे कहते हैं राल टपकना जिसे कहते हैं। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ बच्चे सॉलो भी कर रहे होते हैं। जब ज़्यादा क्वांटिटी म्यूकस जो है, जिसे हम राल कहते हैं, वो सॉलो हो जाती है तो आंतों के अंदर वो स्लिपिंग मैकेनिज्म कॉज करती है, जिसकी वजह से भी बच्चों में मोशन कॉमन है। एक मैं जनरली नाज़रीन मोशन के हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगा कि बच्चों में जब मोशंस हो, ख़ास तौर पे 3-4 महीने से ऑनवर्ड और 1 साल 1.5 साल तक के बच्चों में मोशंस होते हैं, सबसे पहला काम जो है, हमें कोई भी मोशन रोकने की दवा नहीं देनी चाहिए बच्चों में, याद रखें। ऐसी सूरत में सिर्फ ORS का इस्तेमाल किया जाए। अमूमन कंप्लेन ये आती है बच्चे नहीं पी रहे होते, बच्चे नहीं कर रहे होते, उनको थोड़ा थोड़ा दवाई की तरह, ये नहीं है कि एक साथ गिलास भर के पिलाना है, उनको एक एक चमचा थोड़ा थोड़ा दें, एक चीज़। और बच्चों में इसके साथ साथ, क्योंकि गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी पहले वोमिटिंग की कंप्लेन आती है, बच्चा वोमिट करने लगता है, कुछ भी टॉलरेट नहीं करेगा। ऐसी सूरत में पेरेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि 5 उल्टियाँ कर दी, 4 उल्टियाँ कर दी और बच्चा निढाल होने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में एकदम से ना ही ORS दें उस वक्त, ना ही कुछ और। एक वैसे तो इसकी अद्वियात आती हैं, अगर खुदा ना खास्ता हो तो डॉक्टर से रुजू किया जा सकता है, लेकिन अगर वोमिट हो रही है तो ऐसी सूरत में सिर्फ शहद का इस्तेमाल, 1/4 चमचा, अगर 6 महीने का बच्चा है तो 1/4 चमचा शहद का इस्तेमाल कराएं और कुछ ना दें उसके आधे पौन घंटे तक। फिर आप देखें कि काफ़ी हद तक हीलिंग आएगी। बच्चों में गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ। क्या सवाल है? जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मेरा पेट फूल जाता है। ऐसा मालूम होता है कि पेट में कोई हजम नहीं हो रहा, पेट फूल जाता है। भूख बहुत लगती है लेकिन पेट फूल जाता है बस। ठीक है अकरम साहब, मैं इसके लिए चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के एंड के बाद आप मुझे कॉल कर लें। मैं 1-2 मेडिसिन हैं, हो सकता है मैं आपको वो एडवाइस करूँ और मजीद थोड़ी सी आपसे डिटेल्स पूछने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, यहाँ पे हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक और माओ का बहुत कंसर्न होता है, बच्चों को जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो वैसे तो उनकी जो ड्यूरेशन होती है, क्योंकि वायरल होता है, 3 डेज़ की होती है, लेकिन कौन सी दवायाँ क्या मतलब आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? देखिए, फीवर जो है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है, और बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके तहत बैक्टीरियल किलिंग भी होती है जब बॉडी का फीवर बढ़ता है। ये एक गलत अलामत नहीं है, अच्छी अलामत है।
बाहर के कंट्रीज़ में अमूमन देखा गया होगा कि 102 103 जो लोग बाहर रहते हैं वो ये बात समझते हैं कि 104 तक पहुंचता है, और वो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो कहते हैं नथिंग टू वरी, जस्ट वेट, इट्स अ पॉजिटिव साइन। यानी ये एक बेहतर अलामत है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। अच्छा, जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान ख़ास तौर पे मैं बात करूँ, हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि एंटीबायोटिक छूटते ही स्टार्ट कर दी जाती है। बिलीव मी, इतनी इंपॉर्टेंट 1-2 एंटीबायोटिक्स हैं जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिसमें सेफेक्सिम आ जाती है, ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस डेवलप अब होना शुरू हो गई है। और उसकी वजह ये है कि इसका इतना फ्रिक्वेंट यूज़ किया गया, हर पेशेंट के अंदर जो है वो नहीं भी है उसको वायरल इन्फेक्शन है तब भी सेफेक्सिम प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन क्वैक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। हर दूसरे बच्चे को जो है वो सेफेक्सिम दे दी जाती है। एक बात ध्यान में रखें, 3 दिन तक ज़रूर वेट करें। 3 दिन तक अगर सिम्टम्स खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन 3 दिन तक सिर्फ फीवर की कंप्लेन है, फीवर को सिर्फ मॉनिटर करें कि इसके ड्यूरेशन में फ़र्क आ रहा है या नहीं। अमूमन क्या होता है, 3 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जो क्वैक्स हजरात हैं वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करा देते हैं, और ऐसी सूरत में वैसे ही वायरल, क्योंकि कॉज ज़्यादा होती है फीवर में, वो वायरल जो है वो चौथे दिन हल्का होना शुरू हो जाता है। क्रेडिट किसको चला जाता है जी? वो एंटीबायोटिक को, जबकि एंटीबायोटिक ऐसा कोई रोल होता नहीं है जी। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी बेटी ना तकरीबन 12 साल की है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो डॉक्टर से यही पूछना था कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। 12 साल की है मेरी बेटी जी। ठीक है। अच्छा, ठीक है मिसेस शहजाद, बहुत देखें शुक्रिया। ये जो हाइट का एक इशू है, मैं एक जनरली इस पे 1-2 मिनट चाहूँगा कि लोग जो हमें सुन रहे हैं वो इस चीज़ को वाजे कर लें। मैंने कुछ पहले प्रोग्राम्स में भी अपने ये चीज़ बताई थी कि पेरेंट को अपनी हाइट्स देखनी चाहिए, ठीक है, और फिर इमीडिएट्स में कौन से, यानी फादर हैं तो उनके फादर और उनकी मदर, और इधर से बच्चे के जो नाना नानी हैं उनको अपनी हाइट्स को एक एवरेज देखें। इन एवरेज हाइट्स की रेंज में ही अमूमन बच्चे की हाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइट फॉर एग्जांपल 5'2", 5'3" है और फादर की हाइट भी 5'6", 5'7" है, और लेकिन बच्चे की हाइट बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे की हाइट 6'2" चली जाए या 6'1" चली जाए। एक तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन गलत है। दूसरी बात ये है कि जैसे डाइट्स की हम बात करते हैं कि डाइट क्योंकि बच्चे अच्छी नहीं ले रहे हैं, बच्चे अवॉइड कर रहे होते हैं, और हम उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। शायद इसमें पेरेंट्स की गलती है कि हम अगर नहीं खा रहा और वो कहेगा नहीं जी मैंने चिप्स ही खाने या मैंने बर्गर खाना है वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, हम फ़ौरन मोहब्बत में जाके उसको बर्गर जो है वो या पिज़्ज़ा खिला देते हैं और ड्रिंक्स का इस्तेमाल कराते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, फिज़िकल एक्टिविटी अप्रिशिएट नहीं की जा रही है। हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट। मैं बात करता हूँ जब बच्चों की बात आती है ना, तो पेरेंट की गलती है। बच्चों को आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे दिए गए हैं, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी, ना भाग दौड़ है, ना खेल कूद हो रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी, कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? उछल कूद नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं होंगी। एक पीटी का रिवाज था, वो भी बहुत स्कूलों में अब कम हो गया। तो ये इन सब वजूहात की बिना पे हाइट में फ़र्क आ रहा है। लेकिन 18 साल से अगर उम्र कम है तो कोशिश अगर की जाए, ध्यान दिया जाए, रस्सी कूदना, बार्स पे लटकना बच्चों के लिए एक लिमिट में, कोई ये नहीं है कि खुदा देखते हुए अंडर सुपरविजन के ना चोट लग जाए। ये सब चीज़ों को रेगुलर रखें 18 साल तक। उससे ऊपर में फिर कोशिश ना करें कि हाइट बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ग़िज़ाओं के साथ साथ अपने बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए प्लीज़। जी, मेरे ना घुटनों में बहुत तकलीफ है, घुटनों में बहुत साल हो गए मेरी एज है 51, 52 जी। ऐसी है। मेरे ना इतनी तकलीफ होती है घुटनों में कि मेरे मतलब चलने में इतनी हड्डियां कुटरू कुटरू होती हैं, और वैसे फोल्ड करने में तकलीफ नहीं होती, मगर चलने में फिरने में बहुत तकलीफ है। चलना मेरी दुबारा हो जाता है बिल्कुल चलने से, और मेरे हाथों में भी दर्द रहता है, उंगलियों में भी दर्द शुरू हो गया तो। ठीक है। और मुझे अक्सर मैं नींबू इस्तेमाल कर सकती हूँ, यानी कहते हैं नींबू नहीं आप इस्तेमाल करेंगी, हल्की दर्द रहता है हड्डियों में। ऐसा नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक ग़िज़ा नहीं है कि आप इस्तेमाल ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं गुलनाज आप जी आप नींबू इस्तेमाल करने के लिए अक्सर मेरे पित्ते में फटरी भी है। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, आप दवाई कोई बता जी मैं गुलनाज साहिबा, मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद कॉल कर लें, तो मैं थोड़ी सी और डिटेल्स आपसे मैं चाहूँगा आपसे डिस्कस कर लूँ, जो आपने कंप्लेंट्स बताई हैं और बाकी कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। और यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन मैं अली बात कर रहा हूँ जी। मुझे डॉक्टर साहब से ये पता करना था कि जैसे ये अभी कोरोना की वजह से सारे टेस्ट वगैरह, मेरी बेटी की वैक्सीनेशन है जी, तो 14th वीक की, तो वो तकरीबन हो गया 1 महीना, ठीक है, तो वो अभी हो नहीं रही, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे कि क्या करें इसका हम लोग। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई थी, लोग पेरेंट्स बहुत परेशान हैं वैक्सीन के हवाले से, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। जी जी, देखिए होता ये है कि अभी क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एंटरटेन नहीं की जा रही वो केसेस जो कि रूटीनली वैक्सीन होने थे। अगर इसमें ड्यू हो जाती है कोई आपकी डेट, फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख को होती थी और अभी आज अगर 25 तारीख हो गई है या 15 दिन ऊपर हो गए, नथिंग टू वरी, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 1 से 2 महीने अगर गुजर जाए तो फिर कंसर्न आता है कि नहीं, इस टाइमली वैक्सीनेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, क्योंकि एक थोड़ा सा इशू है इस वक्त। गवर्नमेंट भी हमारी देख रही है इन चीज़ों को, बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से हम भी चाहेंगे, बल्कि वो इदारे जो कि बच्चों को एंटरटेन करते हैं, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे चाइल्ड केयर है, वहाँ पर वो इस चीज़ का ख्याल करें कि जो पेरेंट्स कंसर्न रखते हैं उनको भले चाहे स्केड्यूल करते हुए टाइमली बुलाएं और उन बच्चों की वैक्सीनेशंस को ख़ास तौर पे पूरा करवाएं। पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक अगर 15 दिन महीना ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बात मैं आपको ज़रूर वाज़ेह करूँ। अलबत्ता ये कि बहुत ज़्यादा डिले होने की सूरत में फिर वो लैप्स आ जाता है, फिर हमें रीस्केड्यूल करना पड़ जाता है बाज़ वक़्त कुछ वैक्सीनेशंस में। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों के हवाले से, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमारे शो में। यहाँ वक्त बाइक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक। एक बार फिर आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन, जब खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको घर में बैठ के आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? बुखार उतारने का क्या तरीका हो सकता है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखें, बात ये है कि फ़ीवर एक तो जैसे कहा कि होना अच्छी बात है, अलामत है एक पॉजिटिव कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करी, लेकिन इसको एक रेंज में रहना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। अभी क्योंकि लॉकडाउन वाकई में सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि दर्द बुखार उतारने के अद्वियात यानी पैरासिटामोल के सिरप्स हैं वो कम घर में नहीं है, ख़त्म हो गए और बच्चे को फ़ीवर हो रहा है, तो इसमें स्पंजिंग जो है बहरहाल की जाती है, फ़ीवर उतारा जाता है। दो बातों का अगर आप ख्याल रखें तो आप यकीन करें इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जिसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़े। एक चीज़ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इवन एडल्ट्स हों, उसमें बड़े हैं तो वो तो पूरा ग्लास पानी पीते हैं, जितना पानी पिएंगे फ़ीवर रिड्यूस होता चला जाएगा। बहुत अरसे पहले जब ये मेडिसिन नहीं होती थी तो फ़ीवर उतारने के लिए पानी बहुत ज़्यादा पिलाया जाता था तो बुखार उतरता था। इसीलिए क्योंकि वेपराइजेशन हो रही है, एवापोरेट हो रहा है, भाप बन रहा है, आपके जिस्म से भी पानी कम हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर अब फीवर 102 या 103 पे भी जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा, जिसमें फिर हमें फिट्स भी होने लग जाते हैं, बच्चा जो है वो बेहोशी की तरफ भी चला जाता है और दूसरे प्रॉब्लम। फ़ीवर उतारने का क्या तरीक़ेकार है? हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहते हैं कि जी बुखार है तो और लपेट लो, उसके बाद वो गर्मी से हशर होगा उसका और उसके बाद वो स्वेटिंग होगी तो फीवर उतर जाएगा, कुछ ऐसा भी लोग करते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जी बाथ दे दिया जाए, नहला दिया जाए। इन दोनों के दरमियान का भी एक रास्ता है जिसे स्पंजिंग कहते हैं, कोल्ड स्पंजिंग की जाए। अच्छा, कोल्ड स्पंजिंग का मतलब बर्फ़ वाला ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल टैप वाटर लें, टैप वाटर लेकर कोई भी सूती कपड़ा
कोशिश करें कि सूती हो, ये पॉलिस्टर या नायलॉन या इस टाइप का कोई कपड़ा ना हो, रेशमी ना हो, और उसको अच्छी तरह पानी में डालने के बाद निचोड़ दें। इस तरह निचोड़ें कि अब उसमें से मज़ीद पानी ना टपके। अब वो कपड़ा जो है वो आप माथे के ऊपर, मैं साइड्स बता रहा हूँ, वो जहन में रखिएगा, माथे पर एक दफ़ा फेरा, थोड़ी देर रुक गए, पंखा चल रहा है आपके कमरे का, और एक दफ़ा फेरने के बाद रुक जाएं ताकि वेपराइज हो जाए वो चीज़। जब खुश्क होने लगे फिर दोबारा फेरें। यही चीज़ गर्दन पे करनी है, पेट पे अवॉइड करें, पेट पे ना किए, सीने पे अवॉइड करें। मसल्स हैं, छोटी छोटी मसल फाइबर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आदमी कोई कॉलर तो नहीं पास, चूंकि वक्त बहुत कम है और कॉलर हमारे साथ ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं भाई को बता चुका हूँ, आरिफ बोल रहा हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर अता रहीम साहब से बात जी, प्लीज बात कीजिए। जी आरिफ साहब, जी बात कीजिए, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। अच्छा, बात मैंने ये करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे हैं 3 बेटे। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, 2 का कद जो है वो नॉर्मल है, मतलब जितनी हमारी हाइट है 5 फुट 9 इंच मेरी है, तो उनकी हाइट ठीक है। लेकिन जो सेंटर वाला है उनकी हाइट थोड़ी कम है और बोलने में भी थोड़ा स्लो है। और क्या चीज़ कमजोर है? मतलब बात वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तकरीबन 4.5 साल उसकी एज है। बात वो कंप्लीट नहीं कर पाता, मतलब सही नहीं बोल पाता। ठीक है। अच्छा, मैं आरिफ साहब चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद आप मुझे कॉल कर लें, तो मैं कुछ और डिटेल्स भी पूछनी होंगी बच्चे के हवाले से, फिर इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है और चूँकि शो अख्तिताम पर है, जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनकी ग़िज़ाओं के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें। और आपसे हम मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह विद सेम टॉपिक, सेम चैनल, सेम टाइम। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।